साथियों नमस्कार। आप सभी का पहाड़ स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज हम देखेंगे अन्योक्ति अलंकार। हमने लगभग सभी मुख्य मुख्य अलंकार देख चुके हैं। आज हम देख रहे हैं अन्योक्ति अलंकार। तो अन्योक्ति अलंकार क्या होता है, इसके बारे में इसकी परिभाषा उदाहरण के माध्यम से हम समझने का पूरा प्रयास करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं ना। और अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा क्या है? जहां किसी बात को सीधे ना कहकर किसी अन्य प्रसंग या अप्रस्तुत मतलब जो सामने ना हो के माध्यम से कहा जाए। तो कहना चाहिए कि यहाँ जो है किसी भी बात को सीधे ना कहकर किसी और के माध्यम से कहना है ना। कुल मिला के बात को सीधा सीधा नहीं कहा जाता। देखिए, हम जब भी कोई शब्द है, जैसे अन्योक्ति, कोई शब्द हमको समझना है तो उस शब्द को हमको तोड़ लेना चाहिए। तोड़ने से हमको उसको समझने में आसानी हो जाती है। तो हम चलो अन्योक्ति को तोड़ते हैं। अन्योक्ति को अगर हमने तोड़े तो क्या हुआ? अन्य धन उक्ति। अब देखिए, अन्य मतलब कोई और, अरुक्ति मतलब कोई कथन, अन्य युक्ति है ना, अन्य उक्ति। तो तोड़ने से स्पष्ट समझ में आ गया कि कथन कोई कथन है लेकिन अन्य के लिए है ना। तो इसका हम साधारण रूप से कहें तो अन्य के प्रति कही गई उक्ति। अन्योक्ति मतलब अन्य धन उक्ति, मतलब अन्य के प्रति कही गई उक्ति, किसी और के लिए, अन्य के लिए कही गई उक्ति। और भी सीधे रूप से समझने का प्रयास करते हैं। हमने यहां फिर से एक सीधा रूप बनाया। काव्य में जहां बात कही किसी पर जाए, देखिए आप सीधे से समझ ले कि काव्य में बात कही किसी पर जाए लेकिन लागू किसी दूसरे पर हो। क्या है? काव्य में बात कही किसी पर जाए लेकिन वो बात किस पे? किसी और पे लागू हो। कभी कभी क्या होता है साथियों, जैसे हमको किसी को कहना है लेकिन हम उससे कह नहीं पाते हैं, तो हम किसी दूसरे के माध्यम से उसको कहते हैं। हमको किसी को डांटना है, हम उसको नहीं डांट सकते, तो हमारे पास हमारा जो कोई दूसरा साथी होगा, हम उसको डांट देते हैं। किसको दिखाने के लिए कि हम किसी और को डांटना था लेकिन उसको नहीं डांट रहे, हम उसको डांट रहे हैं। किसी को डांटने के लिए डायरेक्ट नहीं डांट पाते तो हम किसी और को डांट के उसको दिखाना चाहते हैं कि हम डांट रहे हैं। तो इसी प्रकार से यह अलंकार है कि काव्य में जहां बात कही किसी पर जाए लेकिन लागू किसी पर। हम एक साधारण उदाहरण समझे, एक घरेलू तौर पे अगर लाए कि जैसे घर में नई नई किसी की शादी हुई, बहू घर में आई। अब बहू घर में आई, बहू काम कर रही है, सास को पसंद नहीं आ पा रहा है, ठीक है। लेकिन सास क्या है, डायरेक्ट बहू को बोलेगी तो बेटा नाराज हो जाएगा। तो सास क्या करती है उस कंडीशन में? अगर जो उसकी बेटी है घर में, है ना, तो उस छोटी बेटी को डांटती है। छोटी बेटी को डांटती है कि तू जब से आई कोई काम ढंग से नहीं करती, तो पूरा काम बिगाड़ दिया। लेकिन वो बेटी को डांट रही, लेकिन डांट किसको रही साथियों? वो डांट रही है बहू को, लेकिन बहू को डायरेक्ट ना बोल के बेटी को बोल रही, लेकिन सुना किसको रही है? बहू को। तो जहां भी इस टाइप से डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट कहा जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा साथियों? अन्योक्ति अलंकार। तो कि आप समझ गए होंगे कि अन्योक्ति अलंकार क्या है। फिर भी हम परिभाषा से समझ लेते हैं। अब इसकी उदाहरण, परिभाषा हमने देख ली, उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, इसमें दो अर्थ निकलते, एक जो सिंपल अर्थ और एक भावार्थ छिपा होता है। इन जो दो है, इनके जो उदाहरण, इनमें एक भावार्थ भी छिपा होता है। देखिए, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुनी लिए कली हमारी बात। तो ये दोहा भी आपने बहुत देखा होगा। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार। जैसे ही फूलों का बगीचा में माली जाता है तो फूल समझ जाते हैं। क्या समझ जाते हैं? भैया अब जो फूले फूले फूल है
उसको माली तोड़ लेगा, आप छोड़ेगा नहीं, है ना। क्या है, तो जो कलियां है जो नहीं खिली वो सोचती कि फूले फूले तो तोड़ के ले जाएंगे, लेकिन कल हम भी फूलेंगे और हमारी बारी भी कल आएगी और हमको भी तोड़ा जाएगा, ठीक है ना। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुनी लिए कली हमारी बात। तो जैसे ही माली आया, जो कली थी जो खिली नहीं है वो कली कह रही है कि माली आ गया है, जितने भी फूल फूले हुए हैं उसको तो तोड़ के ले जाएगा, लेकिन कल हम भी फूलेंगे और हमारी भी बारी कल आएगी और हमको भी तोड़ के ले जाया जाएगा। तो ये इसका अर्थ हो गया। लेकिन इसमें जो छिपा भावार्थ है वो है कि जो जन्म मृत्यु है, आज हम युवावस्था में हैं, ठीक है ना, और जो वृद्धावस्था वाले हैं जिनकी उम्र पूरी हो गई है उनको इस दुनिया से जाना रहता है। तो आज हमारे लिए ये लागू होता है कि फूले फूले चुन ली, आज तो जिनकी उम्र हो गई वो जा रहे हैं, लेकिन कल हमारी भी बारी आने वाली है, हमको भी जाना है। तो इस प्रकार से इस कथन में क्या है, जो बात कही है वो किसी माध्यम से कही है, लेकिन वो जो है किसी बात किसी और पे फिट हो रही है। वो मनुष्य के लिए कहा गया है फूल के माध्यम से कि भाई जिस प्रकार फूलों को जैसे ही फूलते हैं तोड़ लिया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य की भी उम्र जब पूरी हो जाती तो उसको भी इस दुनिया से जाना होता है। तो इस प्रकार से इसमें जो है बात कही गई है किसी के माध्यम से और लागू किसी पे हो रही है, तो यहाँ कौन सा होगा, अन्योक्ति अलंकार होगा साथियों। एक और उदाहरण देख लेते हैं। करी फुलेल को आचमन मीठो कहत सराय, करी फुलेल को आचमन मीठो कहत सराय, रे गंधी मति मंद तू इतर दिखावत का है। देखिए ये बहुत ही मजेदार उदाहरण है और यहाँ एक बुद्धिमान और मंद व्यक्ति के लिए ये पंक्ति कही गई है। यहाँ क्या है, करी फुलेल को आचमन मीठो कहत सराय। तो इसका हम पहले अर्थ समझ लेते हैं, जैसे ही अर्थ समझेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए अर्थ क्या है इसका, कवि यहाँ कह रहा है बुद्धिमान और मंदबुद्धि के बीच में क्या कह रहा है, ये पद जो है एक ऐसा है कि एक इत्र बेचने वाला है और एक गांव में चला गया। वो इत्र बेचने वाला कहाँ गया, गांव में गया और गांव में जाके गांव वाले को बोला भैया इत्र ले लो इत्र ले लो। सब लोग आ गए, इकट्ठे हो गए, इत्र उन्होंने सबके हाथ पे लगा दिया थोड़ा थोड़ा कि भाई देखो कैसा है। तो अब इत्र को क्या करते साथियों, सूंघते हैं, लेकिन गांव वालों को इत्र के बारे में पता ही नहीं, ठीक है ना। तो वो सब चाटने लगे। आचमन, आचमन मतलब उस इत्र को क्या कर रहे हैं, चाट रहे हैं ना। करी फुलेल को आचमन मतलब जैसे ही उन्होंने इत्र लगाया, इत्र वाले ने उन्होंने उस हाथ को चाट लिया। और चाट ही नहीं, फिर क्या कहते, मीठो कहत सराय। इत्र तो थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन उसके बाद भी गांव वाले को कुछ नहीं समझ रहा है, उसको लगा कोई आए है, कोई अच्छी चीज होगी। कड़वा लगने के बाद भी क्या कह रहे, मीठो कहत सराय मतलब कह रहे अरे अच्छा मीठा लगा। बताइए, इत्र जो खाने की चीज नहीं है उसको चाट लिए और कहते हैं बड़ा अच्छा लगा। तो यहाँ कवि जो है उस सेंट बेचने वाले को लेते कहते हैं अरे तू मूर्ख है, तू मूर्ख है, कहाँ इत्र बेच रहा है, कहाँ अपना सेंट बेचने आया है, गांव वालों को क्या मालूम उसके बारे में। तो यहाँ जो है बोले तू यहाँ जितना भी मेहनत करेगा तेरा बेकार जाएगा। तो कभी यहाँ क्या है, इत्र वाले को बोल रहा है कि तू मूर्ख है, तू मूर्ख है जो इन गांव वाले को इत्र दिखा रहा है। यहाँ तेरे इत्र की कदर कौन समझेगा, बोले इत्र के बारे में किसी को मालूम ही नहीं है। तो इस प्रकार कभी डायरेक्ट गांव वाले को तो नहीं बोल सकता, लेकिन किसको बोला, इस इत्र बेचने वाले को बोला, है ना। तो इससे एक शाब्दिक अर्थ है कि जहां अगर हमको कहीं ज्ञान बताना है या किसी अच्छी बात बताना, तो उसी को बताए जहां हमारी बात को माना जाएगा। अगर हम कहीं ऐसी जगह अपनी बात को कह रहे हैं जहां हमारी बातों की कोई कदर ही नहीं है, तो हमारा पूरा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा साथी। तो इस प्रकार जो पंक्ति कहीं कुछ और जाती है और किसी और पे फिट बैठती है ना, और उसका भावार्थ भी अलग एक निकलता है, तो ये कौन सा अलंकार होगा, अन्योक्ति अलंकार।
तो देखिए साथी, हमने बड़े अच्छे तरीके से देखे, उदाहरण के माध्यम से देखे, दो दो तीन तीन परिभाषा बनाए उसकी, ताकि आपको अच्छे से अच्छा सरल तरीके से समझ में आ जाए। तो अन्योक्ति अलंकार आप अब समझ गए होंगे कि जहां क्या है, काव्य में जहां बात कही किसी पर जाए लेकिन लागू किसी पर हो, वहां कौन सा अलंकार होगा साथियों? वहां होगा अन्योक्ति अलंकार। तो साथियों, लगभग हमारे अलंकार हो गए हैं। फिर भी अगर कोई अलंकार रह गया होगा तो मैं देख लूंगा कुछ मुख्य, और भी कोई अलंकार के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं। तो साथियों नमस्कार साथियों, फिर मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ जो हमारा कोर्स छूटा है। तो नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। चैनल को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। नमस्कार, वंदे मातरम।